हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू टू दिस मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर थर्ड को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अच्छे से यहाँ पर इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो क्वेश्चन अगर आप समझोगे तो ये बेटर रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ए, है ना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए की तरफ यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो रेफर कर रहा है। मतलब इसका ये है कि जो आपको पॉइंटर स्टॉपिंग है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था जो पॉइंटर स्टॉपिंग है, ये पॉइंटर स्टॉपिंग है, इसके सामने आने वाला अल्फ़ाबेट जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाता है, आउटकम हो जाता है। ये हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया हुआ है। अब यहाँ और समझ लेते हैं, ये हमारा आउटकम होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो डी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डी है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आउटकम आने की। मतलब पॉइंटर जो है ना, ये जो एरो है इसके सामने आने की इसकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या चांसेस है, यही मीनिंग होता है किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी का। यहाँ प्रोबेबिलिटी एक नया वर्ड आया ना, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर इसके कितने चांसेस हैं। अभी हमको यहाँ पर दूसरे और भी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे चांसेस बताने। तो अब अगर हम यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपका कौन सा है, टॉस वाला है। तो टॉस में अगर देखते हैं तो सिंपल हमने ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर वीडियोस में हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में इसमें कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टॉस का एग्जांपल लिया था कॉइन्स का। तो कॉइन्स में क्या होता है, यहाँ पर जैसे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो हेड और टेल का आना मतलब टेल की कितनी पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पर आए। अगर हम एक किसी सिक्के को उछाले तो टेल की कितनी पॉसिबिलिटी वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो टेल की अब यहाँ पर हम देखेंगे, टेल के लिए हमको यहाँ पे ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसके बेस पर, जैसे सपोज हम यहाँ पर हम टेल देखें तो एक बार अगर हमने सिक्के को उछाला तो यहाँ पर 1 एक बार टेल आ सकता है ना, आ सकता है या नहीं आ सकता ये हमको देखना है। तो यहाँ पर अगर हमने एक सिक्के को उछालेंगे तो एक बार टेल आ सकता है, 2 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि 2 टेल आ जाए, है ना, दोनों पे टेल आ जाए। इसलिए हम यहाँ पर 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल आउटकम लिखेंगे। मतलब टेल प्लस हेड कितने आउटकम हो सकते हैं, मतलब या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किस चीज़ की, टेल की। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी हेड की भी हो जाएगी। अब यहाँ तो आउटकम आपको कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब एरो के सामने आपके या तो सी आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, या यहाँ पर 2 ए दिए हुए हैं तो एक ये भी आ सकता है ना। तो टोटल आउटकम यहाँ पर हमारे कितने हैं, 5 है। लेकिन यहाँ पर डी कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार आ सकता। तो 1/5 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फेयर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है ये बिल्कुल स्टेप वाइज हम यहाँ पर अभी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इकट्ठा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फर्स्ट ए, बी और सी क्वेश्चन को करना है आपकी फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते रहते हैं, ताश का जो गेम रहता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जो एज होता है ना, एज जो रहता है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की कि वो यहाँ पर उसका आउटकम निकल कर के आए। तो अब मैं आपको बता दूँ, जो एज होता है 52 कार्ड्स टोटल होते हैं ना। ताश के पत्ते कितने रहते हैं, टोटल 52, इतना तो आपको पता होगा। अब उसमें जो एज की क्वांटिटी रहती है वो रहती है आपकी 4, है ना। मतलब ऐसे ये एक टाइप है, जो एज है वो एक टाइप है कार्ड का। इन्हीं 52 कार्ड्स में से ये एक टाइप है। ठीक है, तो अब ये 4 तरीके के रहते हैं। मतलब ये 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं 52 कार्ड्स में से जो कि आपके एज होते हैं। और टोटल यहाँ पे हमको लिखना होगा, है ना। टोटल क्या हो जाएगा आपका 52 कार्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 और 1 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ तो 12 बन जाएगा। तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, यानी 1/13 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा हमारा कंप्लीट। ठीक है, बी पार्ट का। अब सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। अब इसी फिगर से, है ना, इसी शेप से आपको यहाँ पे ये नोटिस करते हुए बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रेड एप्पल्स की आने की। तो हम देख सकते हैं रेड एप्पल कोई एक नहीं है, यहाँ पे R4 रेड होगा, है ना, G4 ग्रीन।
तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 रेड, 2, 3 और 4 रेड एप्पल्स हैं, तो क्या 4 ही प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी क्या? नहीं, 4 के को डिवाइड करना होगा हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब यहाँ पर कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम से टोटल, वो सब यहाँ पर हमको लिखने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम का मतलब जैसे यहाँ पे आपके ग्रीन एप्पल भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, है ना, और ग्रीन रेड टोटल यहाँ पर हमारे आउटकम आ जाएंगे यहाँ पे इसके डिवीजन में, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 7 और यही इस चीज़ की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, लेकिन आपको अपनी फेयर कॉपी में कैसे करना है बिल्कुल स्टेप वाइज अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट लाइन जो आपकी हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे जो ऊपर लिखेंगे वो हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है। आउटकम की स्पेलिंग आपको खुद को पता है वैसे, और यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। और डिवाइडेड बाय में टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड में करेंगे हम यहाँ पर टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी की इक्वल्स टू में फेवरेबल जो आउटकम है, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में जो देखा था हमने, है ना, ए पार्ट में क्या देखा था, वहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम था वो 1 था और टोटल आउटकम हमारा कितना था, 5 था, है ना। स्पिन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें डी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी 1/5 आई थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कार्ड्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें 4 कार्ड्स थे और टोटल आउटकम कितने थे, 52, तो यहाँ 4/52 हुआ था, 1/13 इसका ओवरऑल हमने कैंसिल करने पर आंसर आया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी थी रेड एप्पल की, 4/7, ठीक है। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट वाले का, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई डाउट अगर आपको हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर सॉल्यूशन, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर सपोज अगर आप न्यू हो, तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।